नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ ए टू जेड सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया दोस्तों? बांकीपुर जेल में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके द्वारा समांतर सरकार की स्थापना की गई? चित्त पांडेय के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों, चित्त पांडेय के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना किस वर्ष की गई थी दोस्तों? वर्ष 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? अगस्त क्रांति के नाम से। आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1942 में किया गया था। आज़ाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम किसने सुझाया था दोस्तों? मोहन सिंह ने। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 1943 में रासबिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान किसे सौंपी थी? सुभाष चंद्र बोस को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सेना का गठन कहाँ किया? सिंगापुर में। किस देश के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सौंपा गया? जापान के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान तथा निकोबार द्वीप का नया नामकरण क्या किया गया दोस्तों? क्रम से शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने दे फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो, जय हिंद तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त की उपाधि किसके द्वारा दी गई? महात्मा गांधी के द्वारा। वर्ष 1945 में सरकार के प्रति निष्ठा न रखने के आरोप में किसके ऊपर लाल किला मुकदमा चलाया गया दोस्तों? आज़ाद हिंद फौज पर। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वायसराय के द्वारा आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों को क्षमा कर दिया गया दोस्तों? लॉर्ड वेवेल को। वर्ष 1944 में CR फॉर्मूला किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया दोस्तों? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा। भारतीय राजनीतिक गतिरोधों को दूर करने के लिए बेबेल योजना कब प्रस्तुत की गई? 14 जून 1945 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेबेल योजना पर विचार करने के लिए आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने समय तक शासन किया था? 28 माह तक। याद रखेंगे दोस्तों। 28 माह तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुए कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सितारमैया को पराजित किया था दोस्तों? त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 में किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। वर्ष 1937 के चुनाव के पश्चात संयुक्त प्रांत में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग के प्रमुख कौन बने दोस्तों? रफ़ी अहमद किदवई। कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता कौन था दोस्तों? आचार्य नरेंद्र देव। याद रखेंगे दोस्तों। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? पटना में हुई थी वर्ष 1934 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 1 सितंबर 1939 में। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के समय भारत का वायसराय कौन था?
लॉर्ड लिनलिथगो। वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त राष्ट्र कब घोषित कर दिया था? 17 अक्टूबर 1939 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के विधान मंडल से इस्तीफा दिए जाने के कारण मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस अथवा धन्यवाद दिवस कब मनाया गया था दोस्तों? 22 दिसंबर 1949 को। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रणनीति क्या थी दोस्तों? पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग करना। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में सर्वप्रथम किसके द्वारा एकल मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई थी? मोहम्मद इकबाल के द्वारा। साइमन कमीशन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? श्वेत कमीशन के नाम से। साइमन कमीशन का समर्थन किसने किया था दोस्तों? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। साइमन आयोग की नियुक्ति के समय किसके द्वारा भारतीयों के समक्ष सर्वसम्मति से संविधान बनाने की चुनौती रखी गई थी? बर्केनहेड। याद रखेंगे दोस्तों। बर्केनहेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? लाहौर अधिवेशन में। महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में कहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था दोस्तों? डांडी, गुजरात से। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया दोस्तों? अब्बास तैयब जी ने लिया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को डांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? बेब मिलर को। महात्मा गांधी धरासना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय किस स्थान पर थे? यरबदा जेल में थे। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में शामिल होने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। वर्ष 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? वीरचंद्र सिंह गढ़वाली। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था दोस्तों? नागालैंड में। याद रखेंगे दोस्तों। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? चंपारण, बिहार की। याद रखेंगे दोस्तों। चंपारण, बिहार की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किस एक आंदोलन का भाग था दोस्तों? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। गांधी इरविन समझौता दिल्ली समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? एन.जी. रंगा ने। याद रखेंगे दोस्तों। एन.जी. रंगा ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश शासन द्वारा मार्च 1919 में लाए गए रोलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्रांतिकारियों का दमन। जब रोलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। किस औपनिवेशिक कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के नाम से जाना जाता है? रोलेट एक्ट को। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोलेट एक्ट के विरोध में किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया? महात्मा गांधी के द्वारा। रोलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? स्वामी श्रद्धानंद ने। जलियांवाला बाग नरसंहार के पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी दोस्तों? रोलेट एक्ट का पारित होना। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब के अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। याद रखेंगे दोस्तों। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? के शंकरन नायर ने। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड का जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा किस कमेटी का गठन किया गया दोस्तों? हंटर कमेटी का। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को किसने
लंदन में मार डाला था उधम सिंह ने। भारत में चलाए गए खिलाफत आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था दोस्तों? तुर्की में खलीफा पद को इंग्लैंड द्वारा समाप्त किया जाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? शौकत अली, मोहम्मद अली। वर्ष 1916 में संपन्न लखनऊ समझौता किससे संबंधित है दोस्तों? कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के समझौते से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की किसने अध्यक्षता की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। सूरत अधिवेशन से पृथक हुए उग्रवादी एवं उदारवादियों का पुनः एकीकरण किस अधिवेशन में हुआ था? लखनऊ अधिवेशन में। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनः एकीकरण की प्रक्रिया की प्रमुख शिल्पकार कौन था दोस्तों? एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसके द्वारा कराया गया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? सरोजिनी नायडू ने। भारत में होम रूल लीग की अवधारणा किस देश से ली गई थी दोस्तों? आयरलैंड देश से। याद रखेंगे दोस्तों, आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारत में लोकप्रिय हुआ था? होम रूल आंदोलन। एनी बेसेंट ने किस साप्ताहिक पत्रिका के माध्यम से स्वयं शासन की मांग की थी? कॉमनवेल्थ। फैबियन आंदोलन का प्रस्ताव किसने दिया था दोस्तों? एनी बेसेंट ने दिया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग आंदोलन की शाखाओं को किस वर्ष एक कर दिया गया था? वर्ष 1918 में। वर्ष 1915 में अमेरिका में होम रूल लीग का गठन किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? लाला लाजपत राय के द्वारा। वर्ष 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? वर्ष 1920 में हुई थी, बम्बई में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एन.एम. जोशी थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? लंदन में की थी। कौन सा क्रांतिकारी कर्नल बायली हत्याकांड से संबंधित है दोस्तों? मदन लाल ढींगरा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1913 में लाला हरदयाल द्वारा गदर आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से किया गया था? सैन फ्रांसिस्को से। कामागाटा मारू प्रकरण किस देश से संबंधित है? कनाडा से। इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रास बिहारी बोस के द्वारा। बंगाल का विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था दोस्तों? लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल विभाजन की घोषणा कब प्रभावी हुई दोस्तों? 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किस उद्देश्य से किया गया था? बंगाली राष्ट्रवाद की भावना को दुर्बल करने के लिए। वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरक गीत बना? स्वदेशी आंदोलन का। बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सैयद हैदर राजा ने। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चिदम्बरम पिल्ले ने। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन किस आंदोलन से जुड़े थे? स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? अवनींद्र नाथ टैगोर ने। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था दोस्तों? लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना वर्ष 1556 में कहाँ की गई थी? गोवा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति किसने लागू की थी? फ्रांसिस्को दे अल्मेडा ने। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है दोस्तों? अल्बुकर्क को। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? नीनो डी कुन्हा को। याद रखेंगे।
पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए थे डच आए थे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।